न्यूज, सच जरूरी है। स्वागत है दर्शकों। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको कहा था कि भंडारा जिले की जो संस्थाएं है जो धान लेती है, किसानों का धान जो उनको अथोराइज किया जाता है पणन विभाग की ओर से, और वो संस्थाएं सरकारी धान खरीदती है किसानों से समर्थन मूल्य पर। उसका बाकायदा वो उनके जो किसानों का जो ऑनलाइन सातबारा है, उनका फसल वगैरह का सारी चीजें की जाती है। फिर वो कांटे पर तौला जाता है, कांटे पर तौलने के बाद उन्हें एक पर्ची दी जाती है और उनका जो किसानों का जो अकाउंट होता है उसमें सरकार डायरेक्ट समर्थन मूल्य का जो उनका जो रेट डिसाइडेड है उतना पैसा जमा करती है। लेकिन भंडारा जिले में एक बहुत ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। लगभग अभी आप जो देख रहे हैं ये व्यवस्थापकीय संचालक पणन महामंडल यानी महेश जाधव करके है। अभी ये जो लेटर आपको दिखा रहा हूं मैं, ये लेटर में ये 6 मई 2025 का लेटर है, जिसमें पणन हंगाम 2024-25 में भंडारा जिले के धान खरीदी पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है, ऐसी जानकारी उन्होंने महेश जाधव ने व्यवस्थापकीय संचालक महाराष्ट्र राज्य सहकार पणन महासंघ मुंबई और जिला पुरवठा अधिकारी भंडारा को लिखित तौर पर लेटर दिया हुआ है। सरकारी लेटर है, सरकारी मुहर लगी हुई है। देखिए दर्शकों, अब इसमें कौन कौन से संस्थाएं है वो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि संस्थाएं क्या कर रही है और क्या हो रहा है ये पूरे मामले में। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, ये बड़ी राजा सुशिक्षित बेरोजगार सहकारी संस्था मर्यादा भांबड़ पौनी जिला भंडारा की है। श्याम अभिमन्यु बहु सर्व दीवान व पौनी जी भंडारा की है। संताजी बहुउद्देशीय सुशिक्षित बेरोजगार संस्था मर्यादित अड्याल पौनी की है। विदर्भ बहुसंघ शिवसेना सह मरिया जो विरली बुजुर्ग पौनी की है। अटल अभिनव सर्व सहकारी मरिया भंडारा ये पौनी की है। भाग्यश्री बहु अभि सर्व संस्था मर्यादित पौनी। रेणुका बहुउद्देशीय सुशिक्षित बेरोजगार सेवा सहकारी मरिया पौनी। छत्रपति शिवाजी महाराज अभि सर्व सह उमाटी ग्रामीण बहुउद्देशीय सेवा सहकारी संस्था बामनी। स्वामी समर्थ बहु सेवा संस्था आसगांव। शिवराव सुशिक्षित बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था मरिया विहिरगांव लाखनी। लक्ष्मी सह संस्था रेंगेपार कोड़ी तहसील लाखनी। देवांशी बहु सहकारी संस्था बांपेवाड़ा। ये जो आप अभी जो लेटर में देख रहे हैं दर्शकों, ये वो 13 संस्थाएं हैं। ये 13 संस्थाओं ने क्या किया है, इनके यहाँ जो आया हुआ किसानों का धान है वो धान इन्होंने कांटे पर ले लिया। कांटे पर लेने के बाद उसकी पर्ची बना दी, सारी चीजें कर दी। लेकिन इन्होंने जो धान लिया हुआ है वह धान ओपन मार्केट में बेच दिया गया है, यानी खुले मार्केट में बड़े इस पर मुनाफा कमाने के लिए बेचा गया है धान। और धान बेचने के बाद इन्होंने रुपए कमा लिए इन संस्थाओं ने। और ये पणन अभी जो लेटर देख रहे हैं आप, ये जिला पणन अधिकारी भंडारा को दिया गया है। जिला पुरवठा अधिकारी भंडारा ने हस्ताक्षर किया हुआ लेटर है। इसमें उन्होंने कहा है कि पणन हंगाम 2024-25 में भंडारा जिले के धान खरीदी में हुआ बड़ा जात का घोटाला है। और ये घोटाला अधिकारियों को, दोनों अधिकारियों को पता है, लेकिन दोनों अधिकारी किसकी राह देख रहे थे, कार्रवाई करने का तो मौका मिला नहीं। लेकिन जब ये अभी जो आप लेटर देख रहे हैं ये महेश जाधव का लेटर है, और ये महेश जाधव साहब ने जब इन्होंने कक्ष अधिकारी महाराष्ट्र शासन के, इन्होंने एक लेटर जारी किया और वो लेटर जारी करने के बाद अब एक समिति गठित की गई है भंडारा जिले में और वो समिति जांच करने वाली है। अब देखिए, पहला तो जो हंगाम है, बारिश की जो फसल के जो धान है उनका सीएमआर होने पर आ गया है, लेकिन सरकारी सीएमआर का जो धान है वो मिलर्स को मिल नहीं रहा है। और संस्थाएं क्या कर रही है, मिलर्स को 1900 रुपए के हिसाब से 1900 रुपए के हिसाब से प्रति क्विंटल पैसा दे रही है और पैसा देकर उनका डीओ ले रही है। डीओ लेकर वो सरकार को बता रहे हैं कि हमने उनको धान दे दिया है। धान का तो कहीं भी अता पता नहीं है, लेकिन राइस मिलर्स ने 1900 रुपए के हिसाब से पैसे ले लिए और लगभग 27 रुपए का, 21 रुपए 29 पैसे का चावल खरीदकर सरकारी खजाने में जमा कर लिया है। अब दर्शकों, आप कहेंगे कि भाई इन्होंने तो 1900 रुपए के हिसाब से पैसा लिया है, 2700 रुपए का इन्होंने, तो चावल और धान की उतारी कम आती है।
चावल जो होता है वो इन मिलर्स को बहुत सस्ते में पड़ जाता है, और इनका जो लाट होता है वो लाट भी BRL लाट होता है, जिसकी वजह से इनको कोई फर्क नहीं गिरता, क्योंकि अपना ही चावल बाद में फिर जमा करके फिर खरीदते हैं और फिर जमा करते हैं। तो जो राइस मिलर्स हैं उन्हें कोई फर्क नहीं गिरता। संस्थाएं भी मोटा मुनाफा कमा लेती है, क्योंकि मार्केट में, अपने ओपन मार्केट में 2400 कुछ रुपए का मोटा धान बिक रहा है। लेकिन सरकार को किसान इसलिए धान का देते हैं कि सरकार उनको पूरा पैसा देते हैं। व्यापारियों को अगर धान दे देंगी किसान तो क्या होता है, व्यापारी उन्हें थोड़े थोड़े पैसे देता है, और अगर सरकार ने उन्हें मुआवजे में अगर उनको बोनस दे दिया तो वो बोनस की रकम अगर ओपन मार्केट में बेचेंगे तो उन्हें नहीं मिल पाती। इस वजह से मजबूरवश सरकारी अनाज के सरकारी संस्थाओं में किसान अपना समर्थन मूल्य पे धान जमा करता है। दर्शकों, बनी रहिएगा MNS न्यूज पर, ऐसी ही और खबरों को लेकर आएंगे मेरे सहयोगी। बने रहिए MNS न्यूज। हाय, मैं हूं तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।